हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर 4 प्लस 4। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको आप लोगों के लिए। p टू दी पावर 4 प्लस 4, ये हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ पी वो हमने नोट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला होता तो बहुत इजी क्वेश्चन होता। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहला काम ये करेंगे कि इसमें एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। हम इसमें 4p² ऐड कर दें और 4p² सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो टर्म है इससे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, 1 अपॉन p² का स्क्वायर करेंगे तो p टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 होल पावर 2। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल हो गया प्लस 4p, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस टाइप से ये सारी टर्म्स मिलकर p² प्लस 2 होल पावर 2 बन गया। और ये जो टर्म रह गई है इसे हम लिख सकते हैं -2p होल पावर 2। ठीक है, ये इसमें एक ट्रिक समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर देखिए a² माइनस b² टाइप की टर्म है। a² माइनस b² का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो एफ पी फंक्शन बन जाएगा 1 अपॉन p² प्लस 2 प्लस 2p, p² प्लस 2 माइनस 2p। ठीक है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमने नोट कर दिया। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो सबसे पहला काम हम ये करें, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लें। और ये पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्टली करते हैं। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ 1 अपॉन p² माइनस 2p प्लस 2, और यहाँ नोट कर देता हूँ p² प्लस 2p प्लस 2। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये टर्म तो आ जाएगी, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगी, ये टर्म इस साइड में जाएगी, p² से p² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2p और 2p ऐड हो जाएंगे, बनेगा 4p। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 1 अपॉन 4p नोट कर देते हैं। ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 कोफिशिएंट है, पहले लिखा जाएगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन p² माइनस 2p प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन p² प्लस 2p प्लस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक काम करें, इसमें प्रॉपर्टी 1 अपॉन p से मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो तो प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसका लाप्लास इनवर्स पहले निकाल लें। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन p² प्लस 2p प्लस 2। ठीक, इन दोनों को अलग अलग नोट कर लीजिए। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन, अलग अलग नोट करने के साथ हम एक काम और करें, इसको और इसको दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना दें। तो p माइनस 1 होल पावर 2 हो जाएगा, यहाँ p माइनस 1 होल पावर 2। p का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया टर्म बैलेंस, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब रह गया यहाँ पर 1, तो 1 को हम करते हैं माइनस और प्लस में ये वाली टर्म नोट कर देंगे। इसी टाइप से यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए, माइनस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन, यहां पर क्या बनेगा p प्लस 1,
टी प्लस 1 होल पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ये टर्म क्या कहलाएगी? इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन p माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p प्लस 1 होल पावर 2 प्लस 1। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर p माइनस 1 है। जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी तो p माइनस 1 की जगह पर p आ जाएगा और e टू दी पावर t से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहां नोट कर देते हैं e टू दी पावर t लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आएगा e टू दी पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम नोट कर देंगे e टू दी पावर t 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स कितना होता है? साइन t। ऐसे यहां पर भी माइनस e टू दी पावर माइनस टी साइन t। ठीक है, हमने ये वाला जो पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर वाला उसको सॉल्व करके एफ टी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम p से डिवाइड वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लेंगे। देखिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, वी नो दैट इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी देन लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 0 टू t इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारे पास जो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 जो था उसका आंसर हमें क्या मिल गया था? e टू दी पावर t साइन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी साइन टी। ये था एफ टी। अगर हम इसमें p से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू t dt। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसका हमने लाप्लास इनवर्स निकाला, हमारे पास आंसर आ गया था। उस आंसर को इंटीग्रेट करना है, लिमिट 0 टू t लगानी है। अब ये दो जो हैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में नोट कर लीजिए। यहां से करता हूं मैं नोट, इंटीग्रेशन 0 टू t ई टू दी पावर t साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t ई टू दी पावर माइनस t साइन t dt। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है जो कि आपने 12th स्टैंडर्ड में सीख रखा है। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx। ये कितना होता है? e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx। अब ये फॉर्मूला जब इन दोनों इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे तब क्या आंसर आएगा? e टू दी पावर t अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट a मीन्स यहां पर कोफिशिएंट है 1 तो आ जाएगा साइन t माइनस b की जगह पर भी 1 है तो ये हो जाएगा कॉस t माइनस, इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट में कितना आएगा? a साइन बी एक्स, a का मतलब e की पावर माइनस साइन टी माइनस कॉस टी और इन दोनों पर ही लिमिट अप्लाई होगी 0 टू t। यहां पर भी लिमिट अप्लाई होगी 0 टू t। ठीक है, जब हम t लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e टू दी पावर t अपॉन 2 साइन t माइनस कॉस t
माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर 0/2 साइन 0 माइनस कॉस 0। यहां पर जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा e टू दी पावर -t/2 माइनस साइन t माइनस कॉस t माइनस, जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0/2 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 आ जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए e टू दी पावर t/2 ब्रैकेट में आएगा साइन t माइनस कॉस t माइनस, यहां से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आएगा -1, इससे प्लस हो जाएगा और e टू दी पावर 0 होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 विद प्लस साइन। यहां से देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस है, यहां से भी माइनस कॉमन आएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई। e टू दी पावर -t/2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन t प्लस कॉस t बचेगा। लास्ट टर्म देखिए, यहां से -1 मिलेगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 1/2 आएगा और एक माइनस यहां पर है तो माइनस में 1/2 आ गया। ये -1/2 इस +1/2 को कैंसिल कर देगा। अब ये दो टर्म हमारे पास जो बची है, यहां से हम एक काम करेंगे, साइन t कॉमन लेंगे तो आएगा e टू दी पावर t/2 प्लस e टू दी पावर -t/2, माइनस में cos t कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा e टू दी पावर t/2, यहां से मिलेगा e टू दी पावर -t/2। अब देखिए इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, e टू दी पावर t प्लस e टू दी पावर -t/2, तो उसको हम कह सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक। तो हम इधर नोट कर देते हैं साइन t कॉस हाइपरबोलिक t, ये माइनस साइन हो गया, माइनस साइन कॉस t। अब यहां पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, न्यूमरेटर में कितना बनेगा e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर -t, तो उसको हम कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक t। अब ये हमारा फंक्शन हो गया जिसको हमने इसके लाप्लास से निकाल लिया। अब यहां पर केवल 1/4 से मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो इस टर्म का, इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स हमें मिल जाएगा। नाउ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p टू दी पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/4। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p ब्रैकेट स्टार्ट 1/p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1/p² प्लस 2p प्लस 2 इक्वल। इसका लाप्लास इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं। यहां पर कितना रिजल्ट आया था, ये, इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो वही हमारा आंसर होगा। 1/4 साइन t कॉस हाइपरबोलिक t माइनस कॉस t साइन हाइपरबोलिक t, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1-2 बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको और भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा जो कई मेथड से हो सकता है। थैंक यू।